ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में ज्यामिति टॉपिक पर चर्चा किया। आज हम लोग पुनः उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बिंदु, रेखा, रेखा के प्रकार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हमने कल इसका एक परिभाषा बताया था, लेकिन आज उससे मैं रिटेन कर दिया हूँ। आप जैसा देख सकते हैं, बिंदु का हमने परिभाषा दिया है, वह ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नगण्य हो, सिर्फ स्थान नियत हो, उसे आप क्या कह सकते हैं? बिंदु कह सकते हैं। जैसा कि हमने एक डिफिनेशन सरल तरीके से दिया है, और इसका आप संकेत के रूप में देख सकते हैं कि हम क्या किए हैं, अपने मार्कर से इस बोर्ड पर एक टिक आउट कर दिया, और वो एक संकेत के रूप में आप देख रहे हैं। वो संकेत जो है बिंदु का है, और उसे सूचित करने के लिए अंग्रेजी का कोई आप एक लेटर ले सकते हैं, जैसा कि हमने ए लिया है। तो स्पष्ट है बिंदु का परिभाषा। ठीक उसी प्रकार रेखा, रेखा को इंग्लिश में हम लोग लाइन कहते हैं। इसका हमने डिफिनेशन सरल तरीके से रखा है, आप जैसा देख सकते हैं। वह ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई नगण्य हो। आप एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग कपड़ा सिलाई करने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। उस धागे को आप देखिए तो उसमें लंबाई है, परंतु अगर चौड़ाई या मोटाई की अगर हम कल्पना करते हैं तो शायद नगण्य होगा, जिसे हम नहीं माप सकते हैं कि उसकी लंबाई या चौड़ाई या मोटाई क्या है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रेखा में लंबाई तो होती है, लेकिन चौड़ाई या मोटाई नगण्य होता है। जैसा हमारी परिभाषा उससे भी स्पष्ट है। अब देखिए, रेखा का जब भी आप संकेत देंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे, दोनों तरफ तीर लगाएंगे, और इनको जो है संकेत के रूप में हमें क्या करना होता है, अंग्रेजी का कोई दो लेटर से हम उसका सूचित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, ए और बी। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि जब भी हम रेखा का संकेत लिखेंगे इसी तरीके से लिखेंगे, और आप कभी कभी देखेंगे इस तरह से लिखा रहता है, आप ये समझ जाएंगे कि ए बी एक रेखा है। अगला टॉपिक हमारा है रेखा के प्रकार। हमने रेखा का परिभाषा जाना, रेखा का संकेत जाना, अब रेखा के प्रकार को हम जानेंगे। तो रेखा समान रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। अब देखिए सरल रेखा में क्या है, कि सरल रेखा का डिफिनेशन हमने लिखा है, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। आप इसे अलग तरीके से भी इस परिभाषा को कह सकते हैं, सीधी मार्ग में चलने वाली रेखा, सीधी दिशा में चलने वाली रेखा को हम क्या कह सकते हैं, रेखा अर्थात सरल रेखा कहते हैं। तो यह बहुत ही सरल और सटीक डिफिनेशन है कि सीधी रेखा, क्योंकि हम पूर्व से समझ चुके हैं कि रेखा किस तरह का होता है। रेखा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो सीधी है नहीं, सीधी यह है, अर्थात सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसका भी संकेत दे रहे हैं, जिस तरह से हमने रेखा का संकेत पढ़ा, ठीक उसी प्रकार हमने यह देखा। अब आप लोग जानेंगे वक्र रेखा। अब हम लोग वक्र रेखा पर चर्चा करेंगे। वक्र रेखा को इंग्लिश में कर्व लाइन कहा जाता है, और इसका हमने परिभाषा जैसा लिखा है, आप देख रहे हैं, घुमावदार रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। कहने का मतलब, जो रेखा सरल नहीं है, सीधा नहीं है, थोड़ा भी टेढ़ा है, आप उसे क्या कहेंगे, वक्र रेखा कहेंगे। आप संकेत के रूप में देख सकते हैं, हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब देखिए किरण। किरण वह भाग, रेखा का वह भाग है जिसमें एक और तीर का निशान लगा हो। आप समझ लीजिए, अगर हमारा जो रेखा था वो रेखा इस तरह से था, दोनों ओर तीर लगा हुआ था। अब इसमें कह रहा है रेखा का वह भाग जिसमें एक और तीर का निशान लगा हो। चलिए यहाँ से आप हटा देते हैं, आप क्या पाते हैं, एक और तीर का निशान लगा है, तो जिसमें एक ही और तीर का निशान लगा हुआ हो, आप समझ लेंगे यह रेखा नहीं,
किरण है, क्योंकि किरण काफ़ी सामान्य भाषा में जैसा का है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में भी फ्लैश लाइट रहता है, टॉर्च है, सूरज है, उन सब में आप क्या देख रहे हैं? हम जब टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से प्रकाश निकलती है, उसका एक स्थान है, एक प्रारंभिक बिंदु है, वहाँ से प्रकाश आगे बढ़ रही है, वहाँ से किरण आगे बढ़ रही है। इनका एक स्थान क्या है? प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है और इससे आगे बढ़ रही है। तो आप इस रूप में कह सकते हैं कि जितने भी प्रकाश स्रोत हैं उनसे जो प्रकाश की किरण निकलती है उसी को हम लोग गणित में भी एक किरण के रूप में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, आप संकेत देख लीजिए कि इसमें एक और तीर का निशान लगा हुआ है। अब आगे देखिए प्रारंभिक बिंदु, किरण जिस बिंदु से आरंभ होती है, तो किरण आरंभ कब होगी? आरंभ कब होगी? जब कोई प्रकाश स्रोत होगा और प्रकाश स्रोत से जब एक सामान्य अगर कहा जाए, अगर हमारा मानव निर्मित है तो जब तक उसको हम ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक किरण नहीं आगे निकलेगी। ठीक है। अब देखिए रेखाखंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेखा के निश्चित भाग या खंड या टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं। कहने का मतलब आप एक रेखा लीजिए, एक रेखा लीजिए, ठीक है, उस रेखा का एक टुकड़ा ले लीजिए। एक समान भाषा में आप कहिए, जैसे अगर एक स्टिक है, उनकी दोनों ओर लंबाई सीमित हो चुकी है ना, तो जो सीमित हो गया, आप जो आपके सामने एक स्टिक के रूप में है वो एक रेखा खंड है। अर्थात रेखा का जब हम एक टुकड़ा लेते हैं तो उसको हम लोग रेखा खंड कहते हैं, और उससे आप संकेत के रूप में इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए इसमें दोनों ओर में तीर कहीं भी नहीं लगा हुआ है, इस रूप में आप याद रखेंगे। यदि दोनों ओर तीर लगा हो तो रेखा, एक और तीर लगा हो रेखाखंड, यदि दोनों ओर कोई तीर ना लगा हो तो आप क्या कहेंगे? रेखाखंड है। अगले क्लास में इस पर आधारित हम कुछ सवाल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।